बिहार में जब चुनाव होता है तो एक नारा गूंजता है जिसका नाम है जंगल राज। 1990 का वो लालू दौर को भाजपा वाले दोहराने लगते हैं। लेकिन आज जो खुलेआम एक यूपी से आई हुई बीपीएससी की लड़की, जिसको की शिक्षिका के रूप में मध्य विद्यालय खाबदा प्रखंड नरपतगंज यानी कि अररिया में पदस्थापित थी, फारबिसगंज में रूम लेकर रहती थी, अविवाहित थी। और उस अविवाहित महिला टीचर की सुबह सुबह जब वो स्कूटी से अपने स्कूल के लिए जा रही थी, पता नहीं कौन मंचले थे, अपराधी थे, किस किस्म के थे, प्रेम प्रसंग था या फिर आपसी रंजिश थी या क्या कुछ हुआ, ये पता नहीं, क्योंकि ये जांच का विषय होगा। लेकिन खबरें ये आ रही है कि उसे ऑन स्पॉट गोली मारकर हत्या कर देगी। अभी फिलहाल सब जो है वो अररिया अस्पताल में पड़ा हुआ है। और ये सवालिया निशान इसलिए खड़ा कर रहा है क्योंकि सरकार बिहार में बन चुकी है। लोग यूपी से यहाँ पर जॉब करने के लिए आए और वो महिला, जो वो लड़की जो अविवाहित थी, जिसके कई सपने थे, क्योंकि यूपी रहती थी और यूपी के बाद जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ तो लोगों के सपने जुड़े कि अब हम बिहार जाकर भी शिक्षिका बन सकते हैं। लेकिन शिक्षिका बनने के साथ साथ वह सबसे बड़ी बात ये भूल गई कि वह एक लड़की है और ये बिहार है। यहाँ पर एक गाने आप जानते हैं, लेकिन ये गाने सिर्फ आरजेडी को बदनाम करने के लिए ही बनाए गए थे। अब गाने वाले भी आरजेडी के लोग नहीं थे। ये भी सबसे बड़ी बात है कि जब गाना ऐसा आया कि आइए ना बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में या फिर गोली के छाती में ठोक दे, इस तरह के गाने जो हैं वो कई सारे ऐसे लोग थे जिसका संबंध भाजपा के लोगों से था। लेकिन गाने आरजेडी को टारगेट करके बनाया गया कि आरजेडी सरकार बनतोगे आगे आप समझ सकते हैं, इस तरह के। लेकिन आज जिस हिसाब से हत्याएं हो रही है वो सुशासन की सरकार पर, जिस सुशासन की सरकार में गृह मंत्रालय, गृह विभाग एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिन्होंने कहा है कि हम अब जो है जितने लोग ऐसे होंगे, खासतौर पर उस जगह पर जिस जगह पर महिलाएं या लड़कियां रहती है, उस जगह पर स्पेशल जो पुलिस की टीम है, स्कूटी सवार महिलाएं लड़कियां, वो वहां पर तैनात रहेगी ताकि कोई भी मन चले, कोई भी आशिक मिजाज लड़के किसी लड़कियों को, महिलाओं को छेड़ ना सके। यहाँ छेड़ने की तो बात छोड़िए, बल्कि अब दुनिया ही छुड़वा दिया है। शिवानी इनका नाम है, शिवानी वर्मा, जो यूपी की रहने वाली है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मामला प्रेम प्रसंग का भी हो सकता है, क्योंकि शिवानी की शादी कहीं पर फिक्स हो गई है। अब किनसे उनको प्रेम था, किनसे क्या दुश्मनियां थी, ये तो जब उनके परिजन यूपी से बिहार आएंगे उस सब को देखेंगे, उसके बाद कहानियां समझ में आएगी कि फोन पर क्या शिवानी ने कुछ अपने गार्जियनों को बताया था या फिर नहीं बताया था। उसके अलावा अररिया पुलिस भी अभी तक इस मामले में छानबीन कर रही है, क्योंकि लड़की के साथ काम करने वाले जो टीचर्स थे वो भी बता रहे हैं कि हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारियां नहीं है। परिजन क्या कुछ कर रहे हैं वो भी हम आपको वीडियो में सुना रहे हैं, प्रशासनिक टीम क्या कुछ कर रही है वो भी आपको सुना रहे हैं। लेकिन सरकार पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो गया है कि एक शिक्षिका जो आए दिन हर दिन इसी तरह से फारबिसगंज अपने किराए के मकान से इस स्कूल तक, खाबदा में जो मध्य विद्यालय था वहां तक के लिए निकलती थी, आज भी उसी स्कूटी से निकली थी। लेकिन अब इस दुनिया में वापस उस स्कूटी पर चढ़कर घर हो या स्कूल कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। अब इस मामले में गृह विभाग, गृह मंत्री सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस बिहार में क्या कुछ करती है, कितने घंटे के भीतर इस अपराधी को जेल के सलाखों के पीछे डालती है, जिसने एक शिक्षिका के परिवार की दुनिया उजाड़ कर रख दी, उसके कई अधूरे सपने जो उस स्कूटी के साथ ही आज दफन हो गया, जो टीचर बनने के लिए बिहार आई लेकिन अब बिहार संसार हो गया उस यूपी में जहां भाजपा शासित राज्य है। और बिहार वहां भी भाजपा और जेडीयू शासित ये प्रदेश है। लेकिन उस यूपी के गांव वाले बिहार के बारे में क्या सोचेंगे कि जो गाने, जिस तरह के गाने जो हैं बजते हैं, जिस तरह के गाने ट्रेंड करते हैं कि आइए ना बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में, और वाकई में आज उस कट्टे से उस लड़की जो टीचर थी उसकी हत्या कर देंगे। अब आप इस बिहार में इस सुशासन की सरकार को क्या रेटिंग देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।